भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अभियान गांव-गांव चलो, घर-घर चलो के तहत मोर्चा देश के सभी राज्यों में लगभग 1 लाख गांव तक जाएगा और हमारे कार्यकर्ता लगभग 1 करोड़ घरों तक संपर्क करेंगे। ये अभियान पार्टी स्थापना दिवस 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती उत्सव तक, बीच में 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती महोत्सव दिवस मनाता है। ये तीनों दिवस भी हमारे ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ता गांवों में मनाएंगे और 6 अप्रैल हमारा गांव-गांव चलो अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने मनेसर हरियाणा प्रदेश से इस शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 9 साल के मोदी जी के कार्यकाल में ओबीसी समाज को किस तरह मान सम्मान बढ़ाया और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया और कई योजना जो गरीब तबके के लिए, ओबीसी समाज के लिए मोदी जी ने योजना बनाया और उपलब्धियां, ये सभी आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये अभियान हम शुरुआत कर रहे हैं। खास तौर से थोड़े मुद्दे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना ऐतिहासिक निर्णय था, मोदी जी का महत्वपूर्ण कदम उठाया था। कांग्रेस, वामपंथी, अनेक अन्य दल विरोध करने के बावजूद भी ये दंतहीन एक आयोग को मजबूत आयोग बनाकर पिछड़ा वर्ग समाज का जो भी आरक्षण के मुद्दे और जो भी मसले हैं उस हल करने के लिए ये पहली एक साहसपूर्ण निर्णय लिया गया। उतना ही नहीं, पहली बार 75 साल के आजादी के अंदर 27 ओबीसी समाज के कार्यकर्ताओं को केंद्र मंत्रिमंडल में भागीदारी बनाकर किस तरह उनका मान सम्मान गौरव बढ़ाया, इसके पहले कभी यह मुमकिन नहीं था। मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 25 राज्यों में से 27 ओबीसी समाज के नेताओं को मंत्री बनाया गया था। पहली बार गत वर्ष 27% आरक्षण अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए ओबीसी समाज के बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में नवोदय पाठशाला, सैनिक स्कूल, पहली बार सैनिक स्कूल और न्याय विश्वविद्यालय, अन्य विद्या संस्थाओं में आरक्षण देने से लाखों संख्या में आज हमारे ओबीसी समाज के आज लाभान्वित हुए हमारे बच्चे। और महत्वपूर्ण निर्णय, नीट के माध्यम से होने वाले ऑल इंडिया लेवल पे परीक्षाओं में एमबीबीएस और एमडी में भी पहली बार 27% आरक्षण देने से लगभग 4,500 छात्रों और छात्रों को ये मौका मिला, डॉक्टर बनने का लायक बन गए। अब उम्मीद कर सकते पिछड़ा वर्ग समाज से एक बच्चा अगर डॉक्टर बन गया या सैनिक स्कूल के माध्यम से अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के बाद या कैप्टन या जनरल बनने से ओबीसी समाज के परिवार के अंदर जीवन स्तर किस तरह बदलेगा। ऐसे निर्णय इतने लिया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग 45 विश्वविद्यालय केंद्र में 75 साल के आजादी के अंदर चाहे 9 या 10 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर ओबीसी समाज के इससे ज्यादा न बन सके। मोदी जी ने, हम ओबीसी मोर्चा नेता के नाते मोदी जी के दृष्टि में जब लाए
तुरंत आदेश दिया गया हमारे एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से, जितने भी हजारों संख्या में बैकलॉग पोस्ट एससी एसटी बीसी के नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर किस तरह वो टाल देते थे। 1 साल के अंदर पूरा बैकलॉग पोस्ट भर्ती होना चाहिए, हर 3 महीने मुझे निवेदन देना चाहिए। ये मोदी जी प्रधानमंत्री जी का आदेश से लगभग मुझे ये 5-6 महीने के अंदर पता चला, लगभग 3-4 हजार आज हमारे ओबीसी समाज के प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके। इस तरह अन्य निर्णय जो लिया गया मोदी जी, मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय, क्योंकि समुद्र के तीर पर मछुआरे हमारे जो जिंदगी बीतते हैं और उनके लिए अलग मंत्रालय, पहली बार अलग बजट प्रावधान दिया गया। उतना ही नहीं, मोदी जी का संकल्प है हमारे जो भी नौजवान बच्चे पढ़े लिखे हैं सिर्फ रोजगार मांगने वाले व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, रोजगार देने वाला संस्था होना चाहिए उस माध्यम से। और beloved Prime Minister Modi ji never wanted any youth of this country, more particularly from the downtrodden sections, let him not become a job creator, rather he become a job, let him not become a job seeker, rather he become a job creator. रोजगार मांगने वाला व्यक्ति नहीं, रोजगार देने वाला संस्था बनना चाहिए, अच्छा उद्योगपति बनना चाहिए। इस तरह उस माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर हमारे मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ का राशि अलग बजट प्रावधान दिया गया। प्रधानमंत्री वेंचर कैपिटल फंड के नाम पर एक उद्योगपति बनाने के लिए 2018 से सिर्फ एससी एसटी के लिए जो प्रावधान था, वो बीसी समाज के हमारे युवाओं के लिए भी वेंचर कैपिटल फंड अलग बजट क्रिया करके और उसको किस तरह एक पारिश्रमिक बनाने के लिए प्रयास किया गया। और इस बजट में महत्वपूर्ण निर्णय, प्रधानमंत्री विकास के नाम पर विश्वकर्मा जो भी शिल्पकार है, हस्तकलाकार है, सुनार है, ऐसे लगभग छोटे छोटे 140 जातियां, उनके लिए अलग आज इस बजट में प्रावधान दिया गया कि एमएसएमई से अनुसंधान किया गया, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के नाते उनको अलग स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके लिए अलग फंडिंग किया जाएगा, उसके बाद उनको क्रेडिट और मार्केटिंग फैसिलिटी भी दिया जाएगा। इस तरह जितने भी क्लस्टर बनेंगे ओबीसी विश्वकर्मा के समाज के लोग, लगभग देश भर में 140 जातियां ऐसे ऐसे, इस तरह ये मुद्दे को लेते हुए लोगों के बीच में जाना चाहते। इसके साथ ही साथ हम हर गांव में हम तुलना करना चाहते हैं। 9 साल के अंदर मोदी जी ने किया, ये 60 साल के अंदर जो कांग्रेस हुकूमत में थी, क्यों हमेशा ये ओबीसी के विरोधी थे, किस तरह ओबीसी को धोखा दिया जा रहा था। प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर जब काका कलेक्टर कमीशन गठित हुआ, निवेदन दिया, उसका सिफारिश अमल तक छोड़ो, कम से कम सदन में चर्चा तक नहीं किया। 17 साल प्रधानमंत्री के नाते नेहरू जी थे और बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तभी भी मुमकिन नहीं हुआ। बाद में जब मंडल कमीशन गैर कांग्रेस सरकार जब बनी थी, तभी लागू किया गया 27% केंद्र सरकारियों में, केंद्र विद्या संस्थाओं में। इस तरह और जो भी ओबीसी समाज के नाम पर जो दल बनाए, हमारे क्षेत्रीय दल, ओबीसी समाज के हित के नाते, मगर अपने परिवार के हित के लिए काम किए, मगर ओबीसी समाज के लिए नहीं। अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में हिस्सा दिए, मगर ओबीसी समाज अन्य जातियों को कभी उसमें भागीदार नहीं बनाए। मोदी जी अकेला ही इस तरह 27 लोगों को मंत्रिमंडल में, आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, पार्टी और सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा दायित्व ओबीसी समाज के कार्यकर्ता, नेता और समाज के लोगों को आज महत्व दिया जा रहा। इन मुद्दों को लेकर हम ये गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान चलाएंगे। इसके साथ ही इस बीच में जो राहुल गांधी जी का बयान, जो ओबीसी समाज के और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी को बार बार उनके जाति के नाम पर टिप्पणी देना, उनके जाति के नाम पर आपत्तिजनक
शब्द अपशब्द उपयोग करना, ये कांग्रेस नेताओं को, राहुल गांधी नेहरू फैमिली को ये आदत पड़ेगी। इसलिए हम ये अभियान के अंदर इन मुद्दों के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को माफी मांगने का डिमांड भी लोगों के बीच में लेते हुए हर गांव में चौपाल के पास संवाद करेंगे लोगों के साथ, किस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और नेहरू से लेकर कांग्रेस और मोदी जी ने और किस तरह ओबीसी समाज को मान्यता दिएगा, ये भी हम जरूर तुलना करेंगे। आने वाले आगामी चुनाव में ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर जो ओबीसी मोर्चा गठित हुआ, सक्रिय जो भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जरूर ओबीसी समाज का समर्थन पाते हुए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी ओबीसी समाज का समर्थन प्राप्त करते हुए हम सत्ता में आएंगे, डबल इंजन सरकार बनाएंगे। क्योंकि आज कांग्रेस के नेता, खासतौर से राहुल गांधी, प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से और जो अति पिछड़ा वर्ग समाज से आए हुए लोकतंत्र के माध्यम से देश भर के लोगों का दिल जीतकर दोबारा प्रधानमंत्री बनने से और तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने का जो माहौल बन गया देश के अंदर, ये न सहते हुए किस तरह उनके जाति के ऊपर टिप्पणी दिया जा रहा, ये भी लोगों को हम जागरूक करेंगे। इस तरह भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा सक्रिय रूप से आने वाले दिनों में आगामी चुनाव में भी भूमिका निभाएगा। मैं आदरणीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी से आग्रह करूंगा कि गांव-गांव चलो घर घर चलो कैंपेन के लिए जो हमारा पोस्टर है आज वो भी रिलीज करें। मैं माननीय गजेंद्र यादव जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी साथ दें। और जो ये पत्रक जो है, पत्रक के अंदर ओबीसी and we have very clearly explained in detail the 9 years of Modi ji rule towards OBCs. इसमें अंग्रेजी का भी है? हाँ, दोनों ऐसे। एक अंग्रेजी का, एक ऐसा करो। ये पत्र की कॉपी भी आपको देंगे। चलो, वो बैक का दिखाओ। फ्रंट का बता दो। So, thank you friends. कुछ ठीक है, आज की प्रेस वार्ता यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। इंग्लिश के हिंदी के दे देना। कुछ पत्रक मुझे दे दें। I request all my you a proper coverage to this OBC issues. हाँ? तेलुगु वाले है? अच्छा ठीक है, चलो बैठिए। तेलुगु का एक दे वांट इन तेलुगु। सिर्फ तेलुगु के लिए एक बार। Even if somebody wants in English, I can finish it in 5 minutes. पहले तेलुगु होने दो। భారతీయ జనతా పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా పల్లె పల్లెకు ఓబీసీ, ఇంటింటికి బీజేపీ పేరు మీద దేశవ్యాప్తంగా 1 లక్ష గ్రామాలు, 1 కోటి ఇళ్లకు వెళ్లి 9 సంవత్సరాల మోదీ గారి నేతృత్వంలో ఓబీసీల కోసం, వారి సంక్షేమం కోసము ఏదైతే చరిత్రాత్మకమైన నిర్ణయాలు వారు తీసుకున్నారో ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు వివరించడానికి ఓబీసీ మోర్చా కార్యకర్తలు ఏప్రిల్ 6వ తేదీ పార్టీ స్థాపన దినోత్సవం నుంచి ఏప్రిల్ 14 బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి ఉత్సవం వరకు, ఏప్రిల్ 11 మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే దినోత్సవం, జయంతి మహోత్సవం, ఆ రోజు కూడా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు ఓబీసీ మోర్చా నిర్వహించారు। ఈ కార్యక్రమాన్ని హర్యానాలోని మనేసర్ గ్రామం నుంచి ఏప్రిల్ 6వ తేదీ నాడు జాతీయ అధ్యక్షులు
జేపీ నడ్డా గారి కర కమలముల ద్వారా ఇది లాంఛనంగా ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ప్రధానంగా ఈరోజు నేషనల్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కమిషన్కు రాజ్యాంగ హోదా కల్పించి ఏ రకంగా వారు కోరలు లేని కమిషన్కు ఇవాళ ఒక పటిష్టత వారు కల్పించారో, దాంతో పాటు 27 మందిని కేంద్రంలో ఓబీసీ వాళ్లకు మంత్రివర్గంలో స్థానం కల్పించడము, అదే రకంగా 27% మరి ఓబీసీ మరి విద్యార్థులు కేంద్రీయ విద్యాలయ, నవోదయ పాఠశాల, సైనిక్ స్కూల్స్, న్యాయ విశ్వవిద్యాలయాలు మొదటిసారి రిజర్వేషన్లు కల్పించడం వల్ల లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు ఇవాళ లాభం చేకూర్చడం. అదే రకంగా నీట్ మాధ్యమం ద్వారా జరిగేటువంటి ఎంబీబీఎస్, ఎండి ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో పరీక్షల్లో 27% రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం వల్ల 4,500,000 మంది ఇవాళ ఓబీసీ విద్యార్థులు డాక్టర్లు అయ్యే అవకాశం ఇవాళ మోదీ ప్రభుత్వం కల్పించింది. అంతేకాదు ఇంకా సీట్లు పెరిగినా, కళాశాలలు పెరిగితే ఆ యొక్క మరి సీట్లు కూడా ఓబీసీలకు దక్కే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు సైనిక్ స్కూల్లో రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడం వల్ల ఆ బిడ్డ చదువుకుంటే రేపు క్యాప్టెన్ మిలిటరీలో లేదా జనరల్ అయ్యే అవకాశం. అంటే ఈ పేద వర్గాల్లో, ఈ సామాజికంగా వివక్ష గురైన వర్గాల్లో ఈ స్థాయిలో వారు నాణ్యమైన విద్యను పొంది చక్కటి ఉద్యోగాలు కల్పించేటువంటి నిర్ణయాలు. దాని తోడు బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయంలో ఏదైతే భర్తీ కాకుండా ఖాళీలుగా ఉన్నాయో కొన్ని వేల పోస్టులు, ఈ 70 సంవత్సరాల ఈ దేశంలో 9-10కి మించి ప్రొఫెసర్లు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు బీసీలు లేరు. ఈసారి మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత అనేక విశ్వవిద్యాలయాల్లో వైస్ ఛాన్సలర్లను, ప్రొఫెసర్లకు నియమించేటువంటి అవకాశం కల్పించి వేలాది మంది ఈరోజు ప్రొఫెసర్లుగా కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయంలో కొనసాగుతున్నారు. మొదటిసారిగా మత్స్యకారుల కోసం ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖ, మత్స్యకారుల యొక్క ఉపాధి కోసమే కాకుండా వారు చక్కగా రాణించడానికి ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన పేరు 20,000 కోట్లతో బడ్జెట్ కేటాయించి వారికి 50% సబ్సిడీ, ఈరోజు మత్స్యకారులకు, మహిళా మత్స్యకారులకు 60% సబ్సిడీ. దాంతో పాటు ఇవాళ చదువుకున్నటువంటి యువకులు ఉద్యోగాల కోసం వెంపర్లాడే వాళ్ళు కాకుండా ఉద్యోగాలు కల్పించే సంస్థలుగా మారడానికి వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్, అదే రకంగా ఇవాళ విశ్వకర్మ పేరు మీద, ప్రధానమంత్రి వికాస్ పేరు మీద 140 ఎవరైతే స్వర్ణకారులు, చేతివృత్తుల మీద ఆధారపడి ఇవాళ శిల్పకారులు ఇవాళ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ఎంఎస్ఎంఈకి అనుసంధానం చేసి వాళ్ళ ఉపాధి కల్పించి చక్కటి వ్యాపారవేత్తలుగా తయారు చేసే కార్యక్రమాన్ని. దీంతో పాటు 75 సంవత్సరాల్లో 60 సంవత్సరాలు దేశాన్ని పాలించే కాంగ్రెస్ ఈరోజు ఏ రకంగా వెనుకబడ్డ వర్గాలను మోసం చేసింది, దగా చేసింది. నెహ్రూ కాలం నుంచి ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ వరకు ఎప్పుడు కూడా ఈ బీసీ వర్గాల పట్ల చిన్న చూపు. కాకా కలేకర్ కమిషన్ బీసీల రిజర్వేషన్ మరి నివేదిస్తే దాన్ని బుట్ట దాఖలు చేశారు. కాబట్టి ఇటీవల రాహుల్ గాంధీ, నరేంద్ర మోడీ గారి పట్ల చేసిన వ్యాఖ్యలు, ఓబీసీ మరి వర్గాలకు ఇవాళ కించపడే విధంగా చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు ఇది పరిపాటిగా మారింది. కాబట్టి వారు మరి ఈ అంశాన్ని కూడా మేము ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తాం. ఈ రకంగా మరి ఓబీసీ మోర్చా దేశవ్యాప్తంగా కూడా పల్లె పల్లెకు ఓబీసీ, ఇంటింటికి బీజేపీ పేరు మీద పెద్ద పెద్దన ఒక ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తామని, ఒక సామాజిక ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. सभी भाई और बहनों को एक सूचना है, कल 29 मार्च को शाम के 5:30 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी के सांसद जितने भी है उनके साथ संवाद होगा, बैठक होगा और बाद में उनके साथ भोजन किया गया. आई रिक्वेस्ट ऑल द मीडिया फ्रेंड्स फॉर विजुअल कवरेज ओनली at 6:30 p.m. This is at Western Court Hall, Janapath Road. Western Court Hall, Janapath Road at 6:30 p.m. You are invited for coverage of visuals. किसका किनसा ये रणनीति बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे, आगामी कार्यक्रम क्या तय करना है, ओबीसी संसद का भूमिका किस तरह रहना चाहिए. ओबीसी समाज के हित के लिए जब मोदी सरकार इतने निर्णय उपलब्धियां करने के बावजूद अपने अपने क्षेत्र में और संगठन किस तरह विस्तार होना चाहिए, लोगों के व्यक्ति तक किस तरह पहुंचाना चाहिए, ये कल हमारे ओबीसी संसद का संवाद होगा. नहीं, राहुल गांधी का तो हम बोले ना, ओबीसी मोर्चा ये अभियान में वो भी जोड़ेंगे, जरूर लोगों को जागरूक करेंगे.
चलो थैंक यू. धन्यवाद. प्रेस वार्ता समाप्त. हमको कुछ आपत्ति नहीं है, कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर सकती, मगर लोग को जानकारी हो किस तरह कांग्रेस अपना रवैया अपना रही ओबीसी समाज के लिए. ये पहली बार ने बार बार नेहरू जी से लेकर जब भी आरक्षण का मुद्दा आया टुकराया कांग्रेस पार्टी. मंडल कमीशन का सिफारिश आया जब राजीव गांधी विरोधी दल के नेता का नाते मंडल कमीशन का सिफारिश को भी विरोध किया. उनका पर्दा जरूर फाश करेंगे और लोगों के जनता के अदालत के अंदर इनको खटगारा में दोषी के नाते खड़ा करेंगे. धन्यवाद. प्रेस वार्ता समाप्त. धन्यवाद.